मैं मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय मंत्री सुनील देवधर जी को आमंत्रित करती हूँ। आप हमें अपने आशीर्वचनों से अभिषेचित कीजिए। जोरदार तालियों से स्वागत है सुनील देवधर जी का। सभी एक बार दोनों हाथों को ऊपर उठाकर मातृभूमि की जय जयकार करेंगे। बोलिए भारत माता की। अगर किसी ने हाथ नहीं उठाए हैं तो पाकिस्तान के समर्थन में तो कोई बैठा नहीं है यहाँ पर, तो सभी दोनों हाथों को ऊपर उठाकर बोलेंगे भारत माता की वंदे पार्वती पतये हर हर महादेव। लंबा कार्यक्रम चलने से कभी कभी नींद आती है और ऐसी घोषणा देने से एकदम जाग उठते हैं, तो इसलिए ऐसा एक्सरसाइज करवाना पड़ता है। मंच पर विराजमान सभी मान्यवर, क्योंकि समय बहुत हो चुका है, सबका नाम लेने में अधिक समय चला जाएगा और मुझे भी बोलने का समय अभी बहुत कम मिलेगा, क्योंकि मैंने सुना है कि मित्र तेजस्वी नेता इंद्रभूषण जी ने सबके भोजन की भी व्यवस्था यहाँ पर की है। तो सब युवा पूछेंगे भजन कितना समय चलेगा, भोजन की व्यवस्था जरा जल्दी कर दीजिए, है ना। मासूम जी, आप अच्छे गायक हैं, लेकिन आप मासूम हैं और हिंदुस्तान या भारत और हमारे भारतवासियों के बहुत सारे लोग मासूमियत में एक गलती करते हैं जो आपने भी करी, हम सब करते आ रहे हैं, कि हमने कहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। मैं थोड़ा सा इस गीत का वास्तव आपको बताना चाहूँगा। हमें हम लोगों की कंसेप्ट्स को सुधारना पड़ेगा। जब कोई कवि जब गीत लिखता है तब उसके पीछे उसका कुछ मकसद होता है, उद्देश्य होता है। अगर उस उद्देश्य को हम नहीं समझेंगे तो हम चूक करेंगे। जैसे बहना बहुत सुंदर सूत्र संचलन कर रही थी और उन्होंने कहा कि विकसित भारत होने के बाद भारत सोने की चिड़िया नहीं, सोने का बाज कहलाएगा। बाज मतलब हम लोग भी चिड़िया शब्द से अपने को जोड़ना नहीं चाहेंगे, हम बाज शब्द से जोड़ना चाहेंगे। बराबर बराबर। और इसलिए अगर आपको कोई कहता है कि कैसे बुलबुल हो तो आपको अच्छा लगेगा, या कैसे शेर जैसे हो बोलो तो अच्छा लगेगा। स्वाभाविक है, आपकी तुलना अगर शेर के साथ करते हैं, आपकी तुलना अगर सिंह के साथ करते हैं तो आपको ज़रूर अच्छा लगेगा, न कि कोई बुलबुल। अगर कोई आपको बुलबुल कहेगा तो बुलबुल में मासूम जी आपको गाना कौन सा याद आएगा? नाच मेरी बुलबुल तो पैसा मिलेगा। थोड़ा और पीछे चले जाएंगे तो कैद में है बुलबुल, सैयाद मुस्कुराए, कहा भी न जाए चुप रहा भी न जाए। हिंदी गानों की जानकारी मैं भी अच्छी रखता हूँ। आपने स्वागत के लिए जो गीत गाया ये ओरिजिनल लता जी का गीत है। दिल में तुझे बिठा के कर लूँगी बंद आंखें, पूजा करूँगी तेरी, होके रहूँगी तेरी। सही बताया ना? लेकिन यहाँ पर बात गंगा किनारे मेरे सामने बैठे हुए, देखिए अमिताभ बच्चन का मैं फ़ैन हूँ, जो मेरे जवानी के दिन, मतलब अभी भी मैं जवान ही हूँ, कोई शक। तो जब मैं महाविद्यालय में मुंबई में पढ़ता था तब तो सारी की सारी फिल्में जो सुपरहिट होती थी वो अमिताभ बच्चन जी की थी, और उसमें यही गाना भी बहुत अच्छा चलता था, छोरा गंगा किनारे वाला। तो हमें गंगा किनारे वाले छोरे बहुत प्यारे लगते, और मेरे सामने सारे छोरे छोरियाँ गंगा किनारे वाले। तो जो गंगा किनारे वाले हैं
उन्होंने सारे जहां से अच्छा की असलियत समझनी ही चाहिए। सारे जहां से अच्छा को लिखने वाले थे अल्लामा मोहम्मद इकबाल, जो छात्र थे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के, और उन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान की कंसेप्ट, स्वाधीनता संग्राम में पाकिस्तान की कंसेप्ट मोहम्मद अली जिन्ना ने नहीं रखी है। पाकिस्तान की कंसेप्ट रखने वाला पहला व्यक्ति है अल्लामा मोहम्मद इकबाल, जिसने लिखा है गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आप सबको सुनकर हैरानगी होगी और शौक भी लगेगा। ये गीत उसने हम सब लोगों के लिए लिखा ही नहीं है, ये गीत उसने केवल मुसलमानों के लिए लिखा है। और मासूम जी, आपके मुसलमान होने से मुझे कोई शिकायत नहीं है, मुझे प्यार है। और मैं हमेशा बताते आ रहा हूं कि भारत के हिंदी फिल्म संगीत का एक सर्वोत्कृष्ट जो भजन है वो बैजू बावरा फिल्म में है, मन तड़पत हरिदर्शन को आज, हरि का भजन। लेकिन हम सबको पता होना चाहिए ये लिखने वाले शकील बदायूनी थे, इसे संगीत देने वाले नौशाद अली थे और इसके गाने वाले मोहम्मद रफ़ी थे। तीन मुसलमान एकत्रित आकर बैठते हैं, हरि का एक भजन लिखता है, एक उसको संगीत देता है, उसको सुर देता है और उसको गाता है। इन तीनों का इस्लाम घिसता नहीं है, ये मुसलमान है, देशभक्त है, भारतीय संस्कृति को मानने वाले हैं। यही शकील बदायूनी गंगा जमुना फिल्म में जब गीत लिखता है, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है हमारा, नेता तुम्ही हो कल के, उसमें एक वाक्य लिखते हैं, जीवन नया मिलेगा अंतिम चिता में जल के, जो इस्लाम को मान्य नहीं है चिता में जलना। लेकिन शकील बदायूनी लिखते हैं, जीवन नया मिलेगा अंतिम चिता में जल के। स्वाधीनता के बाद एक ऐसा दौर था कि बंटवारा हो गया, और बंटवारा होने के बाद लाखों हिंदुओं को कत्ल कर दिया गया, कत्ल कर दिया गया। भारत में मुसलमानों को कत्ल कर दिया ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि नहीं हुआ था, हिंदुओं की ये आदत नहीं है, हिंदू इस तरह से व्यवहार नहीं करते हैं। लेकिन वहां से कत्ल करके गाड़ियां भर भर के यहाँ पर आ रही थी और उसके ऊपर खून से लिखा था, काफिरों कत्ल कैसा करना है हमसे सीखो। वहां से आने वाली बेटियों के ऊपर बलात्कार हो रहे थे, तब माँ बाप जहर की शीशी अपनी बेटियों को देते थे, कहीं ऐसा प्रसंग तुम्हारे सामने आ जाता है तो जहर खाकर अपने आप को समाप्त करो, अपने अस्मत को, अपने शील को भंग मत होने देना। ये सत्य है और ये सत्य दुनिया में ऑन रिकॉर्ड किसी ने नहीं लाया था। भारत स्वाधीन होने के बाद दशकों तक कांग्रेस की सरकारें रही, उन्होंने इन हत्याओं को ऑन रिकॉर्ड नहीं लाया था। पहली बार अगर इसको ऑन रिकॉर्ड लाया, ऐसा हुआ है, ये किसी सरकारी किसी एक नेता ने कहा, तो पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की विभीषिका 14 अगस्त को, हम तो 15 अगस्त को एक दिन देरी से स्वाधीन हुए, हमारे लिए शर्म की बात है, दुख की बात है, हमसे एक दिन पहले पाकिस्तान आज़ाद हो गया और उस पाकिस्तान ने हत्याएं की, और उन हत्याओं को जो बताया नहीं गया था, प्रधानमंत्री जी ने 14 अगस्त का दिवस विभाजन विभीषिका दिवस ये ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड लाकर उन लाखों बलिदान जिन्होंने दिया, केवल हिंदू थे, सिख थे, बौद्ध थे, इसलिए उनको मारा गया, उनका कोई दूसरा दोष नहीं था। रात को सोए थे तब भारत में सोए थे, सुबह उठे तो वो पाकिस्तान बन चुका था। उन्होंने भी कुर्बानियां दी थी, उन्होंने भी बहुत सारा त्याग किया था, वहां के भी लोग फांसी पर झूल गए थे, उन्होंने भी अपने घरदार कुर्बान कर दिए थे। इसलिए नहीं कि वो पाकिस्तान बने, उन्होंने ये किया था क्योंकि वो भारत रहे, भारत अखंड हो, भारत स्वतंत्र हो, इसलिए उन्होंने त्याग तपस्या की थी। बदले में उनको क्या मिला? पाकिस्तान, और पाकिस्तान के से धक्के मारकर निकाल दिया गया और बुरी तरह से हत्या और बलात्कार और लगातार होते रहे, लगातार होते रहे।
ऐसी परिस्थिति में अगर हम सारे जहां से अच्छा का वास्तव नहीं समझेंगे तो हम उन सब हिंदुओं के साथ, उन सब सिखों के साथ, उन सब जैनियों के साथ, उन सब बौद्धिस्ट लोगों के साथ, महात्मा गौतम बुद्ध को मानने वाले चकमाओं के साथ बहुत बड़ा अन्याय करेंगे। और आप सब गंगा किनारे वाले हो, कभी गौर से उस गीत को आपने पढ़ा है, सुना है, समझा है? कहता है, ए आबे गंगा तुझको, ए आबे गंगा तुझको शायद हो याद वो दिन, उतरा तेरे किनारे था कारवां हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ए आबे गंगा, ए आबे गंगा का मतलब गंगा नाम के पानी। सुनिए, गंगा नाम के पानी, तुमको वो दिन याद है क्या? तुम्हारे किनारे हमारा कारवां उतरा था। और बताइए मेरे सारे हिंदू भारतवासियों, गंगा के किनारे हमारा कारवां कब उतरा? हम कारवां में कब भटकते थे? हम तो न कभी कारवां में भटकते थे, न हम कबायली थे, और नहीं कभी गंगा के किनारे हम आकर बसे। हम पहले से रहते थे। महात्मा भगीरथ ने पौरुष, पराक्रम, परिश्रम से गंगा जी को स्वर्ग से प्रवाहित करके हमारे पास लाया है। और गंगा जी का करंट इतना स्विफ्ट था, धारा इतनी तेज थी कि क्या ये पृथ्वी तल उसको झेल पाएगा? तब ये हमारे महादेव जी जो है ना, महादेव जी ने कहा मैं अपनी जटा पर उनको धारण करके उनकी तेज रफ्तार को धीमे करके निर्मल प्रवाह मेरी जटाओं से निकलेगा, तब भारत में गंगा मैया बहेगी। हिंदुस्तानी हिंदू पहले थे, गंगा जी बाद में आई। ये बच्चा बच्चा जानता है। तो अल्लामा मोहम्मद इकबाल जी, ये कौन सा कारवां गंगा जी के किनारे उतरा है? और गंगा हमारे लिए सिर्फ पानी नहीं है, जमाने से कहो अकेले नहीं हम, हमारे संग चले गंगा की लहरें। किशोर जी का गा दिया मचलती हुई हवा में छम छम, हमारे संग संग चले गंगा की लहरें। ये गंगा का महत्व है हमारे देश में। राज कपूर सुंदर फिल्म बनाता है, डाकुओं को वो वापस मुख्य प्रवाह में लाता है, बेहतरीन फिल्म बनाता है। और उसमें गीत कौन सा गाता है? होठों पे सच्चाई रहती है, जहां दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। अरे गंगा के किनारे रहने वाले छोरों छोरियों, आपको पता होना चाहिए, भारत के सारे राज्यों में लोग सच्चाई की कसम, गंगा की कसम लेकर खाते हैं। मतलब किसी को ऋण देना है तो ऋण देने वाला चिंता में रहता है कि मेरा पैसा वापस आएगा कि नहीं। ऋण लेने वाला आंध्र प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, या भारत का पूर्वोत्तर हो, बंगाल हो, आसाम हो, कसम गंगा मैया की खाते हैं, जो गंगा मैया उनसे कोसों दूर है, लेकिन गंगा मैया की कसम खाने वाला ये देश है। ये गंगा का पानी सिर्फ पानी नहीं है, हमारे लिए पवित्र जल है, ये पुण्यवान जल है। लेकिन अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने इसको बता दिया कि एक तो आप सबको बुलबुल बना दिया, और दूसरा क्या कहा, हम बुलबुले हैं, ये गुलसिता, गुलसिता मतलब बगीचा। अब बुलबुल का रिश्ता बगीचा के साथ क्या है? बगीचा के निर्माण में बुलबुल पसीना बहाता है? नहीं, केवल वहां पर आकर बैठना, मौज मस्ती करना, फल खाना और वहां से चला जाना। और कुछ ऐसे अभिमानी पंछी रहते हैं जो जंगल को आग लग जाती है तो मर जाते हैं, वो जंगल छोड़कर भागते नहीं हैं। ऐसी जो पंछियों की प्रजातियां हैं कि जंगल को आग लगने से वो बलिदान दे देती है, ऐसी वास्तविक में प्रजातियां हैं। अब जरा जानकारी निकालिए जूलॉजी की, आपको पता चलेगा। और उसमें बुलबुल का नाम नहीं है। जंगल को आग लगेगी, बुलबुल भाग जाएगा, बगीचे को लूटना चलोगा, बुलबुल भाग जाएगा। तो हम लोग ऐसे नहीं है। हमारा मातृभूमि के साथ, भारत माता के साथ जो रिश्ता है वो माँ और बेटे का रिश्ता है। हमने यहाँ पर भारत माता का पूजन किया है,
तो अगर ये भारत माता है तो हम सब सिंह के संतान हैं, हम सब सिंघनिया है यहाँ बैठे हुए, हम लोग बुलबुल नहीं है। दूसरी बात, ए आबे गंगा तुझको शायद हो याद हो दिन उतरा तेरे किनारे था कारवा हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा लिखने वाला मैं पूरे गीत की चीर फाड़ कर सकता हूं, लेकिन समय नहीं है। मैं आपको उसने ही अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने इस गीत को कहा है तराना ए मिल्लत, तराना ए मिल्लत। अब ये तराना ए मिल्लत गूगल में करके जरा ढूंढ के निकालिए, आपकी आंखें खुल जाएगी, दीदे फट जाएगी। उसने इसी गीत को आगे कंटिन्यू किया है जिसको भारत में गाया नहीं गया, आपको कभी बताया नहीं गया, आपको गुमराह रखा गया, आपको अंधेरे में रखा गया। वो क्या है? चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम वतन है सारा जहां हमारा। ये उसी गीत की अंतिम पंक्ति है, अंतिम कड़ी है जो आपने गाया, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अल्लामा मोहम्मद इकबाल कहता है हम कौन है? चीन हमारा, अरबस्तान हमारा, और हम सब मुस्लिम हैं और हम वतन है। ये सारा हिंदुस्तान हमारा, मतलब सारा हिंदुस्तान मुसलमानों का है। आपको मंजूर है? जोर से बता, आपको मंजूर है? मासूम जी आपको मंजूर है क्या? नहीं है ना? इसलिए मैंने कहा आप भी मासूमियत में ये गा रहे हैं और सारे भारतवासी इसको मासूमियत में गाते हैं, लेकिन इस मासूमियत से बाहर निकालकर सत्य का साक्षात्कार करवाने का काम मैं कर रहा हूं। और जब इतने गीत चल रहे हैं तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में हमें भी एक गीत सिखाया गया। वो गीत मैं आपको सुनाऊंगा जो उत्तर है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा को, और उसके सुर जो है वही है जो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जो आपने गाया था। ये गीत है प्राणों से प्रिय हमें है यह हिंदू भू हमारी, हम हैं सपूत इसके माँ भारती हमारी हमारी। प्राणों से प्रिय हमें है यह हिंदू भू हमारी, हम हैं सपूत इसके माँ भारती हमारी हमारी। प्राणों से प्रिय हमें है। संगीतबद्ध, संगीत के कारण बोल ठीक से नहीं पहुंचते और संगीत लाउड होने से बोल नहीं समझ में आते। इस संघ के गीत में बोलों में दम है। अब गंगा जी के बारे में संघ का वो गीत लिखने वाला जिसका नाम कभी किसी को पता नहीं होता, वो लिखता है हे पुण्य सलिल गंगे हुई तू पवित्र तब से, तू स्वर्ग छोड़ जब से इस भूमि पर पधारी पधारी। प्राणों से प्रिय हमें है यह हिंदू भू हमारी, हम हैं सपूत इसके माँ भारती हमारी हमारी। प्राणों से प्रिय हमें है। अब एक अंतरा ये अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने को जवाब के तौर पर, मतलब भारत में रहकर जो जलालुद्दीन हमारे बेटियों के धंधे करवाता है, लव जिहाद करता है, जिनको ठिकाने में लगाने का काम योगी आदित्यनाथ महाराज जी बढ़िया से कर रहे हैं, ऐसे मुसलमानों को ये उत्तर है जो बुलबुल मानते हैं और इस देश को सारा देश उनका मानने के मतलब लैंड जिहाद, लव जिहाद के धंधे में पड़े हुए जो जिहादी प्रवृत्ति के लोग हैं, उनके लिए ये अंतरा है। उन बुलबुलों से कह दो कोई और चमन ढूंढे, यह भोग भू नहीं है यह कर्म भू हमारी हमारी। प्राणों से प्रिय हमें है। और आखिरी अंतरा, हिंदुत्व ही जगाता एकात्म भाव सब में,
हिंदू है हम, हिंदू है हम, हिंदू है हम, यही है राष्ट्रीयता हमारी, हमारी प्राणों से प्रिय हमें है। और मासूम जी, आपको बिल्कुल ध्यान में रहना चाहिए, इस देश में लाखों ऐसे मुसलमान हैं जो कहते हैं इस्लाम हमारा मजहब है और हम हिंदू हैं, हिंदुस्तानी है, हम हिंदू हैं। और ये समझना पड़ेगा। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रिश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। हजारों वर्ष पहले हमें बताया गया, भारत की डेफिनेशन बताई गई। उत्तरम यत् समुद्रस्य, जिसके उत्तर में हिमालय के दक्षिण में जो समुद्र है और दक्षिण के समुद्र के उत्तर में जो हिमालय है, ये हिमालय और समुद्र के बीच में जो भूमि है ये भारत इसका नाम है और इसके सारे जो संतान है वो भारतीय है। पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं जानते थे क्योंकि बचपन से उनको किसी ने सिखाया नहीं। वो तो पढ़े कैम्ब्रिज में, तो बचपन से जॉनी जॉनी यस पप्पा, ईटिंग शुगर नो पप्पा। तो ये पप्पा का राज रहा हमारे देश में और देश को बर्बादियों की तरफ लेकर गए। और वाराणसी के लोगों को एक ऐतिहासिक काम करना है, वाराणसी के लोगों को एक ऐतिहासिक काम करना है। क्या काम है? मोदी जी को तीसरे बार सांसद बनाकर उन्होंने अभी 11 वर्ष पूरे किए हैं। कुछ ही महीनों में स्वर्गवासी इंदिरा जी का जो प्रधानमंत्री रहने का जो रिकॉर्ड है, कंसिक्वेटिव 11 साल प्लस कुछ महीने, वो नरेंद्र मोदी जी तोड़ देंगे। लेकिन और एक रिकॉर्ड है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी 17 वर्ष लगातार भारत के प्रधानमंत्री रहे और 17 वर्षों में उन्होंने 17 से अधिक बहुत भयंकर ऐतिहासिक भूलें की जो आज हमको भुगतनी पड़ रही है। उन ऐतिहासिक भूलों को सुधारने का काम मोदी जी कर रहे हैं। आपके प्रतिनिधि बनकर लोकसभा में जाकर प्रधानमंत्री बनकर 2029 को प्रचंड बहुमत के साथ यहीं से आपको वापस उनको चुनकर भेजना है। और अगले 5 वर्ष भी जो आएंगे, पंडित नेहरू का रिकॉर्ड तोड़कर मोदी जी फिर एक बार प्रधानमंत्री बनने चाहिए। बोलिए, वाराणसी के युवा इसके लिए तैयार है? जो तैयार है हाथ ऊपर करके बताइए आप तैयार है। मोदी जी को फिर एक बार प्रधानमंत्री आप 2029 में बनाएंगे और विकसित भारत के लिए उनका योगदान फिर एक बार हमको मिलता रहेगा। बोलिए, भारत माता की। आखिरी 5 मिनट में विषय समाप्त करता हूं। ऐतिहासिक भूलों में और एक भूल होती है, हम शहीद शब्द का उपयोग करते हैं। शहीद शब्द, शहीद शब्द का उपयोग करने से पहले शहीद शब्द कहां से आया है उसको एक बार आप समझिए। इस्लाम में जो इस्लाम को नहीं मानता है वो काफिर होता है और काफिर को जीने का अधिकार नहीं है। और काफिर की हत्या करने से मुसलमान को पुण्य मिलता है और उसको जन्नत में स्पेशल सीट का रिजर्वेशन होता है। और इसलिए काफिर को मारना मोमिन का धर्म है। और ये मारते मारते अगर काफिर के हाथ से मोमिन मर गया तो वो शहीद होता है। आया समझ में? काफिर को मारते मारते गलती से कहीं काफिर ही भारी पड़ गया और ये मोमिन मर गया तो वो इस्लाम के लिए शहीद हो गया। अब आप मुझे बताइए, क्या भगत सिंह शहीद हुए थे? भगत सिंह ये काफिरों को मारते मारते बलिदान हुए क्या? वो तो भारत माता को स्वतंत्र करने के लिए हंसते हंसते फांसी पर झूल गए। भले किसी ने शहीद नाम से फिल्म बनाई हो, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। कोई भी बोलता हो, मैं नहीं बोलूंगा और मैं शहीद शब्द का सत्य तब तक बताता रहूंगा जब तक आपके समझ में नहीं आए। छोटे छोटे शब्दों से हम गलतियां करते हैं, हम गुमराह हो चुके हैं। जागरूक होने का काम करना चाहिए। शहीद की जगह हुतात्मा शब्द
जिसने अपने आत्मा को भी समर्पित कर दिया, ऐसा शब्द हुतात्मा है या बलिदानी वीर है, ये शब्दों का उपयोग करना चाहिए। साथियों, हम सब युवा हैं और युवाओं को विकसित भारत में अपनी भूमिका अदा करनी। तो सबसे पहले आपके पास मन, बुद्धि, शरीर, आत्मा, ये जो 4 चीज़ों से इंसान बनता है, इन चारों चीज़ों को ठीक से नर्चर करना चाहिए, इसका ठीक से विकास करना चाहिए। देखिए, जो इंस्ट्रूमेंट है, जैसे मुझे यहाँ से जाना है बाबा विश्वनाथ के मंदिर तक, तो मेरे पास संसाधन क्या है? संसाधनों में कार हो सकती है, बाइक हो सकती है, साइकिल हो सकती है, बैलगाड़ी हो सकती है, या मैं पैदल जा सकता हूँ। लेकिन अगर ये संसाधन की मुझे जानकारी नहीं है, मुझे अगर चलाना नहीं आता है, तो मैं जा नहीं सकूँगा। इसलिए संसाधनों की जानकारी रहने की आवश्यकता है। फ़ोन स्मार्ट होना ज़रूरी नहीं है, फ़ोन को उपयोग में लाने वाला युवा स्मार्ट होना चाहिए। देखिए, आपको स्मार्टफोन चाहिए या स्मार्ट युवा चाहिए? स्मार्टफोन होना चाहिए, स्मार्ट युवा होना चाहिए? युवा स्मार्ट होना चाहिए। तो युवा स्मार्ट होना चाहिए, तो मैं एक बात ज़रूर बताऊंगा, दिन में कम से कम 1 घंटा 2 घंटा उस स्मार्टफोन को बाजू में रखकर खुद स्मार्ट हो जाइए। अपने परिवार के साथ एकत्रित बैठकर भोजन कीजिए, एक दूसरे का हालचाल पूछिए और एक दूसरे के साथ चर्चा करके कुछ देश की चर्चा की। मतलब 24 घंटा, रात को थोड़ी नींद खुल गई, एकदम व्हाट्सएप पे चले गए और फिर व्हाट्सएप पे लग गए तो 3-4 घंटा नींद बर्बाद। आपका शरीर और मन का और बुद्धि का स्वास्थ्य आप खराब कर रहे हैं। और इसलिए सबसे पहले सावधान, अपने मन, बुद्धि, शरीर, आत्मा को अच्छा रखने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत अच्छी बात सारी दुनिया के लिए की। उन्होंने सारी दुनिया को बताया कि योग जो है, ये योग आपको निरोग रखता है और आपका स्वास्थ्य अच्छा करता है, और इसलिए योग को पूरी दुनिया को सिखाना चाहिए। पूरी दुनिया की प्रॉपर्टी है। अब उसमें भी कुछ लोग निकले, मोल्ला मौलवी बोलने लगे, नहीं, ये योग जो है ये काफिरों का है और ये योग बोलने से आपका इस्लाम खतरे में पड़ेगा। उनको छोड़ दीजिए, वो छोटी छोटी बातों में उनका इस्लाम खतरे में पड़ता है, पढ़ने दीजिए। लेकिन दुनिया में करोड़ों मुसलमान योग करते हैं, करोड़ों मुसलमान योग करते हैं। और योग करने से, ये जो आप गीत गाते हैं ना, आप ज़रूर रियाज करते होंगे। जब कोई सुनने वाला नहीं है, आप बैठकर गीत गाते हो, रियाज है। और ये रियाज जो है, प्रैक्टिस है, ये भी एक योग है। क्योंकि जब आप लंबा तान खींचते, कितना सुंदर लंबी तान आपने आखिर में खींची, मैंने सुनी। तो ये जो लंबी तान खींचते हैं, तो आप अपने फेफड़ों का पूरा इस्तेमाल करते हैं। और आप देखेंगे जितने भी अच्छे बड़े गायक हुए, शास्त्रीय संगीत के गायक, उनको अगर बहुत बुरी आदत है यदि नहीं रही होगी, सब 90 या 100 के बीच में जिए हैं और उसके बाद में गुजर गए, क्योंकि अपने आप उनका प्राणायाम होता है। तो योग करना, प्राणायाम करना, ये आपके लिए है। दूसरी बात, स्वच्छता आपके लिए है, आपके परिसर की स्वच्छता आपके लिए है। ये मोदी जी को क्या करना है बार बार बोलकर, भारत को स्वच्छ रखो, भारत को स्वच्छ रखो। इतनी सुंदर गंगा जी बह रही है। नड्डा जी ने हमारे बताया, एक पेड़ माँ के नाम लगाइए। मैं तो कहता हूँ कि हर महीने जाकर एक बार अपने माँ के नाम पेड़ लगाइए। माँ अगर जीवित है तो उसको साथ लेकर जाइए, मैया ये पेड़ तुम्हारे नाम में लगा रहा हूँ। और अगर माँ स्वर्गवासी है तो प्रार्थना करके माँ को बताइए, तुम्हारे नाम पर मैं ये पेड़ लगा रहा हूँ। और पेड़ लगाना मतलब पौधा लगाना। साथियों, पौधा लगाकर चले मत जाइए, वो आपका रिलेटिव है, वो आपका सगा संबंधी है, और उसको मिलने के लिए नियमितता से जाइए। जैसे आप अपने बुआ को मिलने जाते हैं, मौसी को मिलने जाते हैं, चाचा को मिलने जाते हैं, उस तरह से उस पेड़ को मिलने जाइए, उसको नर्चर कीजिए, उसको ट्री गार्ड लगाइए, और एक दिन देखिए कि उसका वृक्ष बन गया। वृक्षारोपण कोई ड्रामा नहीं करना चाहिए, वास्तव होना चाहिए। मोदी जी ने हमें कहा वृक्षारोपण करो, मोदी जी ने कहा सिंगल यूज प्लास्टिक फेंको मत इधर उधर। देखिए, ये पानी की बोतल है,
ये पानी की बोतल हमको मिलती है। मैं बहुत छोटी छोटी बात बता रहा हूँ, विकसित भारत के लिए बता रहा हूँ। आपको पता है ये प्लास्टिक की बोतल बनने में कितना टाइम लगता है? ये प्लास्टिक की बोतल बनने में 5 से 6 सेकंड लगते हैं। सारा मोल्ड बिल्ड सब तैयार होने के बाद खट करके बोतल बनकर तैयार होती है। ढक्कन के लिए और थोड़ा टाइम, पैकेजिंग के लिए और थोड़ा टाइम। लेकिन इसको डिके होने के लिए मतलब पूरी तरह से खत्म हो जाने के लिए, नेचर में विलीन होने के लिए 500 वर्ष लगते हैं, 500 ईयर्स। फिर भी ये प्लास्टिक गलेगा नहीं, खत्म नहीं होगा। और ये मान लीजिए इसका मूल्य 5 रुपया या 6 रुपया है। अब आप याद कीजिए कितने बार आप ऐसे सभा समारंभों में, शादियों में इस तरह से बोतल आपके हाथ में आई, आपने उसको खोला, 2 घूंट पिए और वहीं छोड़कर आप चले गए। आपने देश का 4.5 रुपया बर्बाद किया, क्योंकि ये दूसरा कोई पीने वाला नहीं, क्योंकि जूठा है। खैर, कोविड से पहले प्यार मोहब्बत में तो पी लेते थे, थोड़ा मैं पी लेता हूँ, थोड़ा वो पी ले लेगी, फिर वापस मैं पीऊँगा, सेंसेशन अलग हो जाता था। अब कोविड के बाद में तो कोई झूठा भी पीने के लिए तैयार नहीं, गर्लफ्रेंड का भी झूठा खाने के लिए कोई तैयार नहीं। सही बताया ना मैंने? देखिए, मुझे अनुभव नहीं है, आप लोगों को देखकर ही मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ। लेकिन ये अगर आप छोड़कर जाते हैं तो इसका क्या होता है देखिए, ये फेंका जाएगा कचरे में। और हमारे अरविंद जी गौसेवा प्रमुख है। गाय को हम भगवान मानते हैं, जैसे गंगा मैया की जय हम बोलते हैं, वैसे हम गौ माता की जय बोलते हैं। लेकिन ये जब उसके पेट में जाता है, गाय के ये मौत का कारण बनता है कि जो सामने आती है वो चढ़ते जाती है, उठाते जाती है। इससे साथ सिंगल यूज प्लास्टिक जब वो उठाती है और उसके पूरे यकृत में वो चला जाता है और उसकी जीवन को खत्म करने का हम काम करते हैं। जिस गंगा मैया में 33 करोड़ भगवान का वास्तव्य हम मानते हैं, उसको हम एक क्षण में खत्म करते हैं रास्ते के ऊपर प्लास्टिक फेंक कर। मोदी जी ने हमें बताया परिसर को प्लास्टिक से फ्री कीजिए, हरियाली लाइए। आपका पेट अच्छा होना चाहिए। मैं बहुत स्पष्टता से आपको बताता हूँ, आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए। अगर आप कोका कोला पीते हैं या पेप्सी कोला पीते हैं या एरिएटेड ड्रिंक्स पीते हैं, आप आपके एपेटाइट की अपने आप से हत्या करते हैं। आप अपने आप में कॉन्स्टिपेशन से लेकर दुनिया भर की बीमारियां खुद लेते हैं। देखिए, अपने शरीर की इतनी सुंदर सिस्टम बनी हुई है कि इस सिस्टम में जो चीज शरीर को नहीं चाहिए तुरंत बाहर निकल जाती है। जैसे कोई भी आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में चली गई, आपको छींक आ जाती है। छींक आना बुरी बात नहीं है, क्योंकि आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में कुछ गलत चीज आ गई। शरीर की व्यवस्था है कि वो एक हवा का एक बहुत बड़ा झोंका बाहर फेंक देगा और उस चीज को बाहर निकालेगा। अब आइए, आप उठाते हैं पेप्सी और आराम से एक घूंट पीते हैं और शरीर पूछता है, अरे बेवकूफ, ये क्या ले रहे हो, और उठाकर बाहर फेंक देता है। आपको आते पहला थम्स अप पिया, कोका कोला पिया, तो सबसे पहली रिएक्शन आपको शरीर देता है। शरीर बताता है मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे मत देना, लेकिन हम ठूसते जाते और आप अपने आप में फ्यूचर में पेट के, गले के कैंसर का कारण बनते हैं। आप अपने आप में कॉन्स्टिपेशन जैसी बीमारियों का कारण बनते हो। आप अपने पेट में अल्सर्स लाने का कारण बनते हो। ये इस तरह से रूह अफ़ज़ा शरबत पीजिए, दुनिया भर के शरबत पीजिए। हमारे घर में यार क्या मज़ा आता है जब मैं उत्तर प्रदेश में आता हूँ। उत्तर प्रदेश में आने जैसा आनंद मुझे कुछ नहीं है। मैं अभी आम के बगीचे में गया था और बढ़िया से आम, चौसा आम में खा रहा था। वो जो आनंद है ना, वो आनंद आपको नहीं मिलेगा। कई उत्तर प्रदेश के गांव में, मैं तो प्रधानमंत्री जी का कैंपेनिंग देखने के लिए इधर 2-3 महीने रहा हूँ, तो उस समय गर्मी के दिन थे, तो गांव में बेल का शरबत लाकर देते थे और हम लोग बेल का शरबत पीते थे। कितना अच्छा है। आप बेल का शरबत पीजिए, छाछ पीजिए। और सत्तू जैसा कोई फास्ट फूड हो सकता है क्या? वो नूडल्स के चक्कर में फिर एक बार अपने पेट को खराब करने वाले। लेकिन मम्मी भूख लगी है, 2 मिनट,
और 2 मिनट्स नूडल की एडवर्टाइजमेंट लाकर आपके सामने रखेंगे, और एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइजमेंट, बड़े बड़े कलाकारों को लाकर एडवर्टाइजमेंट। आपको लगेगा कि भैया ये खाए बगैर तो हमारा जीवन ही नहीं चलने वाला, और हम उस ट्रैप में फंस जाते हैं। अरे सत्तू जैसा फास्ट फूड दुनिया में कुछ हो सकता है क्या? सत्तू पीजिए, क्या मजा आता है। मैं मुंबई वाला हूँ, आप छोरे गंगा किनारे वाले हो, लेकिन मैं मुंबई में सत्तू पीने में अपने आप को गर्वान्वित महसूस करता हूँ। भारत में ये सारे इंडियन फास्ट फूड्स है, अचार बना के रखते हैं, मुरब्बे बना कर रखते हैं। और मोदी जी ने और एक उपकार किया सारे देश पर, ये बताकर कि 2 साल पहले उन्होंने कहा यूएन को कि वो वर्ष इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर घोषित करो, और मिलेट्स को उन्होंने नाम दिया श्री अन्न। अब मिलेट्स खाइए, मिलेट्स मतलब मोटा अनाज, आप लोग जानते हैं। आप जौ खाइए, बाजरा खाइए, ज्वार खाइए, आप समा के चावल खाइए। गेहूं और चावल, इसको जितना का, और गेहूं उससे भी कम। ये फास्ट फूड बर्गर, हॉट डॉग, पहले तो मैं कई साल उसको खाया नहीं क्योंकि उसके नाम में डॉग था, और मैं डॉग लवर हूँ। मेरे पास बहुत प्यारे प्यारे कुत्ते हैं, और उन कुत्तों के कारण जो है मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। दे आर दी बेस्ट स्ट्रेस ब्रेकर्स। आपका स्ट्रेस खत्म करने का काम पालतू प्राणी करते हैं। उनको अगर आप बहुत प्यार देंगे, वो कभी भी किसी को काटेंगे नहीं। ये काटना जो होता है ना, उनको प्रेम न मिलने के कारण होता है। इसलिए आपके परिसर में पालतू, जितने भी पालतू नहीं है, स्ट्रे डॉग्स है, उनको खाना खिलाइए ना, प्यार से। जरा उसको ऐसे सीटी बजा कर दो, चुटकी बजाइए, वो जिंदगी में कभी किसी को काटेगा नहीं। प्यार दो, प्यार लो। स्वर्गवासी श्रद्धेय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की बहुत सारी कविताएं हैं, लेकिन उसमें एक कविता अटल जी ने कुत्तों के ऊपर की है। अटल जी के पास 9 कुत्ते थे, और वो उनको बहुत प्यार करते थे। तो उसमें एक लॉली और बबली, शायद नाम है, मैं भूल रहा हूँ ठीक से, लॉली बबली कुत्ते दो, कुत्ते नहीं खिलौने दो, एक कविता है, उसको पढ़िए। और उसमें उन्होंने बहुत सुंदर वाक्य का प्रयोग किया है, डरते हैं इसलिए डराते हैं, डरते हैं इसलिए डराते हैं। वो जो भौंकते हैं ना, वो आपको डराते हैं। क्यों? खुद डर जाते हैं आपसे, इसलिए आपको डराते हैं। वो डर आप निकाल दीजिए, प्रेम कीजिए, चिड़ियों को पानी पिलाइए, गर्मी के दिन है। ये सारे काम हमने करने चाहिए। भारत पर्यावरण प्रेमी है, और पर्यावरण प्रेमी भारत को विश्व ने बताने की जरूरत नहीं है ग्लोबल वार्मिंग, पेड़ मत काटो। हमारे हर भगवान के साथ एक पेड़ है, हमारे हर भगवान को कोई ना कोई पत्ता हम चढ़ाते हैं, हमारे हर भगवान के साथ कोई ना कोई एक प्राणी है। आप जब संकट में रहते हो, कुंडली दिखाने के लिए जाते हो, कुंडली देखने वाला आपको बताता है तुमको इस समस्या से बाहर निकलना है तो मछलियों को आटे के छोटे छोटे गोले बनाकर नदी में डालो, तुम बंदर को लड्डू खिलाओ, तुम किसी गाय को केला खिलाओ। ये जो आपको बताते हैं चींटियों को दाना डालो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपका हित ये उस प्राणी के हित के साथ जुड़ा हुआ है। हिंदुओं से ज़्यादा बड़ा पर्यावरण प्रेमी कौन हो सकता है? और इसलिए ये सारी जो बातें हैं, विकसित भारत के पास जाने के लिए, आपको अच्छा रखने के लिए चीज़ें, चाहे योगा है, प्राणायाम है, नियमितता से वर्जिश करना है, अनावश्यक प्रोटीन्स बाहर से न लेना, कोई ज़रूरत नहीं है। जो बनाए हुए पैकेट में प्रोटीन भेजते हैं, धंधा करते हैं, डोज देते हैं। मैं भी बॉडी बिल्डर्स फेडरेशन का राष्ट्रीय एक संरक्षक हूँ। मैं सभी बॉडी बिल्डर्स को बताता हूँ, ये मत कीजिए। अपनी वर्जिश कसरत से आप बहुत अच्छा बरदंड बाहु बन जाइए। और ये बरदंड बाहु स्नायु आपको दुनिया को मंच पे दिखाने की चीज़ नहीं है। गरीबों के साथ जब अन्याय होता है, उस अन्याय के साथ लड़ने के लिए आपके सभी स्नायु है, आपके अंदर की शक्ति है, पौरुष है। और इसीलिए अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए और एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बताऊंगा, नशे के आदी मत बनिए। आपका स्टीयरिंग आपके हाथ में होना चाहिए, किसी दूसरे के हाथ में नहीं। आपका स्टीयरिंग कोई दूसरे के हाथ में चला गया तो ड्राइव करके आपको ले जाएगा, आपकी ज़िंदगी किसी दूसरी मोड़ पर चली जाएगी। युवाओं, मेरी दृष्टि से सारे युवा ही है। अब हमारे यहाँ पर
विभाग संघचालक जी बैठे हैं, जयप्रकाश लाल श्रीवास्तव जी, अभी किसी ने जेपी श्रीवास्तव जी कहा, मुझे अच्छा नहीं लगा। क्या है जेपी, क्या है एसवी देवधर? माता पिता ने इतना सुंदर नाम दिया हुआ है, उस नाम का पूरा उच्चारण कीजिए ना, एब्रिविएशन की जरूरत क्या है? क्या शॉर्टकट, कहाँ भागे जा रहा है? हम कई बार अपने नामों को शॉर्ट करके, जब मैं पीके मिश्रा हूँ, अरे भैया पीके मिश्रा क्या होता है? आप वो पीके जोड़ दीजिए तो वो पीके मिश्रा हो जाता है। तो उससे अच्छा बताइए ना, आपका नाम कोई प्रणव लाल है, के जो है किशन लाल है और मिश्रा है, तो बता दीजिए, पूरा नाम बताइए। छोटी छोटी चीज़ों में हमें गुलामी के चिन्हों से मुक्ति पानी है और हमें अपने जीवन को संवारना है। नशा बहुत बड़ी खतरनाक चीज़ है और भारत में नशे का कारोबार बहुत बढ़ता जा रहा है और वाराणसी भी इससे छूटा नहीं है। और इसलिए सबसे पहले कसम खाइए कि आप नशा नहीं करेंगे। आज तक कर रहे थे, कोई बात नहीं है, इसके बाद में नहीं करेंगे। पुरुषार्थ किस चीज़ में है? मैं जिंदगी में कभी सिगरेट नहीं पिया। मेरे दोस्त बैठते थे बियर पीने के लिए, दारू पीने के लिए, और सब लोग मुझे बोलते थे, अरे जिंदगी में एक बार करके देखना चाहिए, अरे जिंदगी में एक बार करके देखना चाहिए। मैंने कहा देखो वहाँ कुत्ते की विष्ठा पड़ी हुई है, एक बार खाकर तो देखो, एक बार कर तो देखो, क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी खाओ यार, अपना पवित्र शरीर है, उसके अंदर सब ठूसते जाओ। बिल्कुल नहीं, हमने नशे से पूरी तरह से दूर रहना चाहिए। और पुरुषार्थ नशा करने में नहीं है, पुरुषार्थ नशा छोड़ने में है। मैं पी रहा था लेकिन अब मैं नहीं पीऊंगा, इसमें शक्ति है, इसमें ताकत है, इसमें कसौटी है। पी रहा था, डबल पीना चालू करूंगा, इसमें कौन सा पौरुष है, इसमें कौन सा पुरुषार्थ है? और डोपिंग तो और खतरनाक, ड्रग्स तो और खतरनाक। बर्बादी के रास्ते पर खुद मत जाइए, दूसरे को जाने मत दीजिए। दूसरे को जाने नहीं देना है तो सबसे पहले हमने नहीं जाना चाहिए। पिता हाथ में सिगरेट लेकर फूंक रहा है और बेटे को कहता है, बेटा सिगरेट पहनना गलत है, तुम मत पियो। बेटा तो देख रहा है आप क्या कर रहे हैं। तो इसलिए आपके स्वयं के चरित्र से दूसरों के सामने आदर्श निर्माण कीजिए और लीडरशिप समाज को दीजिए। मोदी जी ने युवाओं से आह्वान किया है, राजनीति ज्वाइन कीजिए। राजनीति खराब चीज नहीं है। पॉलिटिशियंस आर बैड, ये नेता, ये नेता, ये नेता, ये नैरेटिव कम्युनिस्टों ने निर्माण किया हुआ नैरेटिव है, क्योंकि वो इस देश में अच्छे नेता होते हैं ये बताना ही नहीं चाहते। आज सारे पॉलिटिकल पार्टीज में अच्छे नेता है। हाँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बैकग्राउंड, विचारधारा, चिंतन रहने के कारण भारतीय जनता पार्टी में उनकी संख्या ज़्यादा है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन अच्छे नेता सारे पार्टियों में हैं। आप भी राजनीति में आइए। राजनीति भी एक बहुत अच्छा आपके जीवन का पर्याय हो सकता है। जॉइन पॉलिटिक्स, लेकिन पैसा कमाने का शॉर्टकट के नाते राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति होनी चाहिए समाज में परिवर्तन लाने के लिए। मैं एक वाहक बनूंगा और मैं राजनीति में जाऊंगा। पर्यटन के लिए घूमने जाना है, विदेश जाने की बात मत सोचिए, पहले देश फिर विदेश। अपना भारत कितना सुंदर है। पूर्वोत्तर के बारे में स्वतंत्र बहादुर जी ने बताया। माई होम इंडिया पूर्वोत्तर भारत के लिए काम करता है। पूर्वोत्तर भारतवासियों को मैं कई बार 2010 से 2008 से प्रवास कर रहा हूँ। BHU में आ रहा हूँ, नॉर्थ ईस्ट के बच्चों से मिल रहा हूँ, उनकी दोस्ती करवा रहा हूँ यहाँ के स्थानिक युवाओं के साथ। या बुद्धिस्ट स्टडीज सेंटर में अरुणाचल और बहुत बड़ी संख्या में त्रिपुरा के बच्चे जो बुद्धिस्ट है नॉर्थ ईस्ट के, उनको यहाँ पर लोगों से मिला रहा हूँ। और ये काम सबने करना चाहिए। पूर्वोत्तर भारत देखने के लिए जाना चाहिए। कितना सुंदर मेघालय है, कितना सुंदर नागालैंड है, कितना सुंदर अरुणाचल प्रदेश है। ये सारा देखने से आपको भारत की महानता की समझ आ जाएगी। और इसलिए पहले देश फिर विदेश। देखिए किस तरह से सुंदर बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बनाया है। ये एक कॉरिडोर बनाने के बाद वाराणसी में आने वाले पर्यटकों की संख्या लाखों में बढ़ गई, जो रिलीजियस टूरिज्म के लिए आते हैं। और एक टूरिस्ट आता है तो 27 लोगों को रोजगार मिलता है।
ऑटो रिक्शा चालक से लेकर कार ड्राइवर से लेकर सारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से लेकर टायर पंक्चर कर निकालने वालों से लेकर रेस्टोरेंट चलाने वाले, उसमें नौकरी करने वाले से, पान के ठेले से लेकर होटल के रहने वाले, टूरिस्ट गाइड से लेकर कई सारे लोगों को, यहाँ के जो हमारे निषाद लोग हैं जो नाव से लेकर गंगा में घुमाते हैं, अरे 4 लाख करोड़ रुपया कुंभ लेकर आया उत्तर प्रदेश के लिए। 4 लाख करोड़ रुपया रिलीजियस टूरिज्म को जो बढ़ावा दिया है हमारे देश ने। दुनिया आ रही है, दुनिया कुछ में पहले भी आती थी और अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे तब भी आते थे, और प्रयागराज में भयंकर गंदगी और कोई व्यवस्था नहीं, और उसमें कुछ टीवी चैनल्स थे जो हिंदुत्व के खिलाफ थे। एक अमेरिकन महिला के सामने जाकर माइक पकड़वा दिया और बोला, सी व्हाट यू आर फीलिंग हियर, देयर इज नो हाइजीन, देयर आर नो गुड क्लीनलीनेस मेजरमेंट्स टेकन, व्हाट इज योर ओपिनियन करके वो चाहती थी कि वहां से कुंभ में आई हुई महिला निंदा करे भारत की। लेकिन उस अमेरिकन महिला ने उस पत्रकार को उत्तर दिया, सी आई हैव कम हियर फॉर आस्था नॉट फॉर व्यवस्था। लेकिन अखिलेश जी, आपके जमाने में आस्था के लिए लोग आते थे, व्यवस्था से परेशान होकर जाते थे। योगी जी महाराज और मोदी जी महाराज के समय जो इतना बड़ा कुंभ हुआ, इसमें करोड़ों लोग आकर गए। कहते हैं 60 करोड़ लोग आकर गए, मतलब हर 3 हिंदुस्तानियों में से 1 हिंदुस्तानी यहाँ पर आकर कुंभ में आकर गया। कितना परिवर्तन देश में हो रहा है। इस परिवर्तन के आप एक माध्यम बने। बोलने जैसी बहुत सारी बातें थी, मैंने सोचा था कम बोलूं, लेकिन आधा घंटा बोल ही दिया, क्योंकि मेरे परिचय में इन्होंने नहीं बताया कि बेसिकली मैं MSc B.Ed हूँ और मैं पहले स्कूल टीचर रह चुका हूँ। तो एक आदत ये भी है, जब तक बेल बजती नहीं मैं मेरा भाषण बंद नहीं करता। और हमारा इंद्रभूषण इतना सुंदर, इंद्रभूषण मैंने सोचा नहीं था इतना सुंदर कार्यक्रम तुम करोगे। और मैं और एक विशेषता बताता हूँ, तुम्हारी युवकों के ऊपर इतनी पकड़ है कि इतने शांति से एक भी युवा उठकर बाहर नहीं गया। इसलिए मैं यहाँ शांति से बैठे युवकों के लिए मैं और मंच के लोगों को कहूँगा कि हम तालियां बजाएं, आप हमारी तालियां सुने, क्योंकि आपका पेशेंस, आपका जो धीरज है, धैर्य है और भारत के लिए कुछ कर गुजरने की, उसके लिए सुनने की जो प्रवृत्ति है, उसको मैं प्रणाम करता हूँ। और हम सब लोग मिलकर विकसित भारत के दूत बने। भाई इंद्रभूषण, तुमने प्रभावित किया, तुम्हारा जैसा युवा राजनीति में आगे जाना चाहिए। स्वतंत्र बहादुर जैसा युवा ये सामाजिक कार्यों में आगे जाना चाहिए। बार बार वो बता रहा था, सपनों से अपनों तक। हमारे आसपास में कोई भी गलत चीज़ हो रही है, आपको पता चलने से सॉल्यूशन देने के लिए अपने सक्रिय होना चाहिए, संवेदनाक्षम होना चाहिए, सेंसिटिव होना चाहिए। जब माय होम इंडिया को पता चला कि खोए हुए बच्चे, भागे हुए बच्चे, भगाए हुए बच्चे, किडनैप हुए बच्चे और चाइल्ड लेबर में लेकर गए हुए बच्चे पुलिस के हाथ लगकर बाल गृहों में हाउस किए जाते हैं और उनके माँ बाप को ढूंढने का कोई काम नहीं करता, 18 साल तक पड़े रहते हैं, उनके साथ सब प्रकार के अत्याचार होते हैं। 18 साल बाद लीगली बाहर निकलते हैं, न माँ बाप याद है, न भाषा याद है, न गाँव याद है, गुंडे बनते हैं, लड़कियां सेक्स वर्कर्स बनती है। ऐसे भयंकर स्थिति में 1.5 लाख बच्चे पूरे देश में 15,000 बालगृहों में पड़े हैं। जब हमारे समझ में आया, हमने एक ही काम किया, एक एक बच्चे के पास जाना, उसका काउंसलिंग करना, काउंसलिंग करके लगातार कई दिन कई घंटों काउंसलिंग करके धीरे धीरे क्ल्यू निकालना और क्ल्यू निकाल कर इंटरनेट पे जाकर सर्च करते करते उनके पेरेंट्स को ढूंढ के निकालना। और 4 साल पहले खोया हुआ, 6 साल पहले खोई हुई बेटी, और अचानक माय होम इंडिया से फोन जाता है कि आपका खोया हुआ बच्चा इस बालगृह में है, आप आकर ले जाइए। अगर वो गरीब है तो हम वहां पर लाकर पहुंचाएंगे। और इस तरह से 3,700 खोए हुए बच्चों को बालगृहों से निकालकर उनके माँ बाप तक सही सलामत पहुंचाने का काम माय होम इंडिया ने किया है। यही माय होम इंडिया है जो लगातार एक घाट की स्वच्छता का काम वाराणसी में भी करता आ रहा है।
माय होम इंडिया, जिसको राजनीति में नहीं जाना है, जिसको सामाजिक काम में रुचि है, वो ज़रूर माय होम इंडिया ज्वाइन करे। और इंद्रभूषण और स्वतंत्र बहादुर सिंह जी, ये दोनों आपको माय होम इंडिया में यहाँ सक्रिय कर सकते हैं। सामाजिक योगदान दीजिए, राजनीति में आइए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे। थोड़ा हाथों को थोड़ा आप एक्सरसाइज दीजिए ना बंधुओं। मैं देख रहा हूं कौन हाथ उठा रहा है कौन नहीं उठा रहा है ना। भारत माता की। अब मैं एक छोटा सा खेल खेलूंगा। इस सभागार में बहुत कम युवतियां हैं, कम महिलाएं, इसका मुझे दुख लगा। 50% भागीदारी महिलाओं की और युवतियों की होनी ही चाहिए। लेकिन जो यहाँ पर बैठी है वो एक बार सिर्फ भारत माता की जय बोलेगी, कोई मर्द नहीं बोलेगा, सिर्फ औरतें और बहनें बोलेगी, बेटियां बोलेगी। और आप आपका दम दिखा दीजिए, आप अपनी आवाज दिखा दीजिए, आपकी ताकत दिखा दीजिए। बोलिए भारत माता की। सुना आपने, सुना आपने। कमजोर मत सोचिए, कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है। इनको कमजोर मत सोचिए। आप चुप बैठिए, अभी सिर्फ मर्द बोलेंगे। बोलिए वंदे, वंदे। संख्या बल पर तो जीत ही जाएंगे। बोलिए पार्वती पतये।